नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है तेरे मेरे सपने। विवाह के 17 वर्ष बीत जाने के बाद भी सुमन और संतोष का आंगन बच्चों की किलकारियों से सूना ही था। बहुत झाड़ फूक, ओझा बाबा सबको दिखाकर हार चुके थे और हैसियत से ज्यादा रुपया भी पानी की तरह बहा चुके थे। दूर के रिश्ते की काकी ने उसे एक टोटका और कुछ उपाय करने को बताया। वह सब भी करके देख लिया गया। निराशा और हताशा दोनों ही बुरी तरह से घेर चुकी थी। संतोष अंधविश्वास से बुरी तरह से घिरा हुआ था। औलाद की चाह में वो पूरी तरह टूट चुका था। सुमन चुपचाप पति को भटका हुआ देख रही थी, मगर खामोश थी। वो सच मानने के लिए तैयार नहीं था। उसकी खुददारी, उसका स्वाभिमान इस बात को अपनाने के लिए तैयार नहीं था कि कहीं कुछ कमी उसमें भी हो सकती है। सुमन अपनी माँ के घर गई तो एक अच्छी महिला चिकित्सक से अपनी जांच करवाई तो पता चला कि उसके शरीर में गर्भ को धारण करने के लिए सभी संभावनाएं मौजूद है। अब बारी उसके पति की थी, जिसे सुनने भर से ही भारी तकलीफ थी, तो डॉक्टर तक ले जाना तो उसे नामुमकिन था। उसका यह मानना था कि जिस परिवार से वह संबंध रखता है वहां कभी मर्द की तरफ से ऐसी समस्या नहीं आई। उसके दोनों बड़े भाई शादी के साल भर बाद पिता के सुख से परिपूर्ण हुए, तो फिर वो कहीं और से थोड़ी आया है। उसकी रगों में भी वही खून दौड़ रहा है। पति पत्नी की इस बात को लेकर जब भी बात उठी तो संतोष ने यह सब कहकर सुमन को चुप करा दिया। सुमन बस ईश्वर से प्रार्थना करती थी कि हे ईश्वर, किसी तरह इनकी सोई हुई बुद्धि को जगा। और देखो, नवरात्रि का समय, अष्टमी का पावन दिन। सुमन काम वाली की मदद से कई आसपास के घरों से छोटी बच्चियों को न्योता दे आई। संतोष भी कन्या पूजन की रस्म में पत्नी के साथ पूरी तरह आ खड़ा हुआ। सभी बच्चियां कतार में बैठी हैं। तभी दरवाजे की घंटी बजी तो सामने एक महाशय नन्ही सी गुड़िया को गोद में लिए खड़े हैं। अंदर आते ही बोले, अरे जनाब, आपकी श्रीमती हमारी बिटिया को तो भूल ही गई। संतोष ने बड़े आदर से उस महाशय को अंदर बिठाया। उसकी नन्ही सी बेटी का पांव धोकर अभिनंदन किया। धीरे धीरे सभी कज्जक खा पीकर घर चली गई। सुमन चाय बना लाई। उस महाशय ने अपना नाम सौरभ बताया और बताया कि वो एक इंजीनियर है। अब वो अपनी निजी जिंदगी की बातें करने लगे। बातों बातों में उन्होंने बताया कि उन्हें शादी के 10 साल बाद संतान का सुख मिला। पहले कुछ वर्ष तक तो वो बच्चों से दूर भागते रहे और जब परिवार बनाने की अभिलाषा जागी तो बच्चा जैसे आने को तैयार नहीं। अजी पूछो मत क्या क्या हमने पापड़ बेले हैं। पंडित, ज्योतिषी, टोटके, झाड़ फूक सब किया। कई डॉक्टरों से भी परामर्श किया, लेकिन हर कोई बस यही कह रहा था कि सब ठीक है। आखिर एक बहुत ही अच्छी डॉक्टर साहिबा मिली है, जो कि किसी वक्त हमारी सहपाठी थी। उसने हमारी समस्या को गंभीरता से लिया और बताया कि मुझे थोड़े से इलाज की जरूरत है। बस क्या था, हमने अपनी कमी को सही करवाया और ईश्वर के आगे ढेर सारी प्रार्थना की तो देखो सुंदर परिणाम। हमारी नन्ही सी कली जो आपकी गोद में बैठकर सुन रही है सारी बात। थोड़ी देर में वो महाशय तो चले गए। जाते जाते संतोष के दिलो दिमाग को भी झंझोड़ गए। वो सोचने लगा, एक अजनबी जो पहली बार हमारे घर आया और कितनी सादगी से अपनी कमी को भी बता गया, और एक वो है जो खुद को पकड़ कर बैठा है। क्या मैं अपने बच्चे के लिए इतना भी नहीं कर सकता कि जाकर पता करूं कि कहीं मुझ में ही कोई कमी तो नहीं। सुमन पति के चेहरे के बदलते रंगों को पढ़ रही थी। भागकर सौरभ के पीछे गई। उस डॉक्टर का पता लिया। संतोष को ही इलाज की जरूरत थी, ऐसा डॉक्टर ने जांच करके बताया। इलाज के कुछ महीनों के बाद जब सुमन का खट्टा खाने का मन किया तो पति पत्नी दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। 9 महीने बाद नन्हे से कन्हैया ने उनकी जिंदगी खुशियों से भर दी। देवी माँ के दर्शनों के लिए अपने बेटे के साथ इस बार वो नवरात्रि पर वैष्णो देवी पहुंचे और माँ के चरणों में माथा टेक धन्यवाद किया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद दोस्तों।